मैं इसी रूम में पढ़ने वाली हूँ बिकॉज वॉट एवर द वर्क इज। So hello beautiful people and welcome back to my channel. So basically this video was related to how I make my day productive, how I can do study for long hour constantly, right? तो सबसे पहले तो आज ऑफ है मेरे स्कूल का बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एज वी नो एंड टुडे इज़ सैटरडे 28 Feb। तो फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन इनटू दिस वीडियो एंड स्टार्ट अ फर्स्ट स्टडी। बेसिकली मैं आज अपने बेड रूम में पढ़ने वाली हूँ। मिनटू से आज मैं बेड पे पढ़ने वाली हूँ बिकॉज स्टडी रूम में आज कुछ काम चल रहा है तो हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, आज हम बेड पे ही पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन इनटू दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइज बेसिकली नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आई कैन डिड। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एसएसटी बिकॉज एसएसटी का फुल कोर्स जो एनुअल एग्ज़ाम में आने वाला है वो हमको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तुम लोगों को भी अगर पता ना होना तो स्कूल से सबसे पहले जिसका भी सिलेबस एंड वॉट एवर द थिंग दैट यू वांट टू स्टडी वो प्रोवाइड करा दे तो वही सबसे पहले है। इट्स मी एंड अब मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि अब मैं इसी रूम में पढ़ने वाली हूँ बिकॉज वॉट एवर द वर्क वॉज गोइंग ऑन हियर वॉज कम्प्लीटेड। तो हाँ इट्स माई स्टडी रूम बाय द वे एंड मैं तुम लोग को बताती हूँ कि मैं अभी हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज अभी मेरी 6 बजे ट्यूशन पे उसकी टेस्ट है। That's why and one more thing that was I am going to share with you is that बहुत लोग होते हैं ना जो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते and they were feeling like tired and तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ हर ऐसा एक टाइम होता है जब आप प्रोडक्टिव फील करते हो, राइट? मैं कब प्रोडक्टिव फील करती हूँ जब मैं स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। मैं जब स्टडी को स्टार्ट करती हूँ अपना या फिर जो भी काम स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट आवर होता है अपना, राइट? उसमें हम बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं बट वो काम कंटिन्यूसली करते करते हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन चला जाता है। तो अगर तुम लोगों को भी ये जानना है कि कैसे करें तो देखो जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, राइट, वॉट एवर द टाइम वॉज दैट, तो वो उस टाइम पे आपको वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या वो डिफ़िकल्ट काम करना है जो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है? एट दैट टाइम यू कैन डू दैट। और जब आपको फील होता है कि आप नहीं कर पाओगे तब आपको आपका फेवरेट काम करना है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट करना है। तो उस टाइम पे अगर आप उस लाइक बोर होगे तो भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर लोगे, लाइक दैट टाइप आप बैलेंस करोगे तो वीक सब्जेक्ट्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड स्ट्रॉन्ग वाले तो यू नो दैट स्ट्रॉन्ग ही है। सो मेक श्योर दैट कि इस बात का आप ख्याल रखो। तो ये एक फ़र्स्ट पॉइंट है आपकी पढ़ाई में कि यू हैव टू जस्ट क्लियर आउट दैट। आपके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो टाइम वेस्ट नहीं होता है एंड सेकंड फ़ायदा ये होता है कि आप है ना अपने वीक सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यू कैन जस्ट ट्राई इट फॉर वन टाइम। तो हमारा हिंदी विदाउट एनी फर्दर एंड डिले लेट्स बिगिन। सो बेसिकली आज मेरी इतनी पढ़ाई हो क्यों रही है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो आज मेरी हिंदी में टेस्ट है ट्यूशन पे। तो बेसिकली मेरी टेस्ट 2 चैप्टर में है, एक तो 5 है, एक 6 चैप्टर की टेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हिंदी में ऑलमोस्ट मैं लिख के लर्न करती हूँ एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी कि आप लिख के करो बिकॉज़ हिंदी हिंदी में हम लर्न तो कर लेते हैं, इट इज़ वेरी ईज़ी। बट जो मेन मिस्टेक लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, वो इसमें करते हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं, मात्रा मिस्टेक हो जाती है। एंड अभी तक भाई 8th क्लास में आके मुझे ये चीज़ नहीं पता चली है कि बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा मतलब कहाँ आती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर से बताना। बहुत लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी पर अब तक जैसा आंसर आई वांट वो मुझे नहीं मिला है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वैसी हो जाती है। तो हिंदी में मैंने फिर ऑलमोस्ट लिख लिख के मैं लर्न करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ इस सब के 2 फ़ायदे होते हैं कि आपको लाइक एग्ज़ाम पे आप लिख रहे हो तो यू नो दैट कि हाउ टू राइट वर्ड्स, ठीक है? मात्रा मिस्टेक आप बहुत कम करते हो। तो ये आप ये चीज़ कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी वर्थ इट।
सो गाइस बेसिकली आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई कैन डू। तो सबसे पहले देखो मेरी ट्यूशन पे टेस्ट थी 2 चैप्टर की। मैंने ना मेरे को ये जो चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चंस और 6 के करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट मेरे 5 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी मैंने कर लिए। और अभी मेरे को चैप्टर अरे इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस मेरे को करने को बाकी है। एंड उसके बाद मेरे को 6 चैप्टर करना है एंड देन आई एम डन विद दिस। तो गाइज़ अभी मैंने लिया है 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक। इसमें मैं जा रही हूँ अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए, बिकॉज आई एम लिटिल बिट हंग्री और आई वॉन्ट समथिंग चिल। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम स्ट्रॉबेरी का शेक ही बनाएं। तो लेट्स गो। सो गाइज़ मैं आपके साथ मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी फॉर द मेकिंग स्ट्रॉबेरी शेक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को लेना है, चॉप पीसेस में कट कर लेना है। पहले आपको वॉश करना है, देन कट कर लेना है एंड देन इसका प्यूरी टाइप बना लेना है। इसमें मिल्क थोड़ा कम ऐड करना है और प्यूरी टाइप बना के जैसे इसको ब्लेंड कर लेना है। देन कप में अगर आप चाहो तो डेकोरेशन कर सकते हो, अरे चोको सिरप एंड दैट टाइप ऑफ। अगर नहीं है देन आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और नहीं है तो आप डायरेक्टली मिल्क एंड देन वो स्ट्रॉबेरी शेक का मैं प्यूरी बनाया वो ऐड कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी कटिंग्स मैंने इसमें ऐड करी है, स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे पीसेस कट करके इसमें आपको ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करना है, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी लास्ट में हम ऐड कर देना है और जब तक पूरा कप फिल नहीं हो जाता तब तक हम इन स्टेप्स को अगेन एंड रिपीट, तो ये पूरा कप फिल हो जाएगा। एंड लास्ट में मैंने इसमें आइस क्रीम्स डाले और चोको सिरप डाला एंड 1 स्ट्रॉबेरी के साथ इसको गार्निश कर दिया है। और ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप दिखाने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। सो देन गाइज मैंने स्टडी सेशन 3 स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट, बिकॉज मेरी हिंदी के अंदर टेस्ट थी ट्यूशन पे। 2 चैप्टर की टेस्ट थी 5 and 6। ऑलमोस्ट मेरे दोनों लर्न हो गए थे। एंड जब मैं टेस्ट दे के आई थी, मैं टेस्ट दे के आने के बाद वॉइस ओवर करी थी, तो टेस्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा सही गई थी, बहुत अच्छी गई थी। सो हाँ, फिर ट्यूशन चली गई थी मैं। दैट्स फॉर दिस ब्लॉग एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।